हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने कल जो टॉपिक किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, दैट वाज द फर्स्ट यूनिट फ्रॉम द +1 एनसीईआरटी। तो उसके हमने टॉपिक किए थे जो बेसिक्स वहाँ पे दिया हुआ था। तो उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, हम वो करेंगे आज। मोल कंसेप्ट हो गया, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या स्टैक्यूमेट्री कैलकुलेशंस, वो सारे बेसिक से जो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स हैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैंने यहाँ इनकी कोटेशंस लिखी है, इनका सम पूरा लिखा है। तो चलिए मेरे साथ कॉपी लेके बैठिए और कोशिश करिए मेरे साथ साथ सॉल्व करने की, सो डैट यू वुड हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, उसके बाद आप तब तक अपनी कॉपी तैयार कर लोगे। आफ्टर 5 सेकेंड वी विल स्टार्ट द वीडियो, हरी अप। एंड जिन्होंने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया है, काइंडली अपनी कॉपी का स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, और दैट विल बी बेटर एंड इट विल बी मोर मोटिवेटिंग फॉर अपलोडिंग मी सच टाइप ऑफ वीडियोस। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राम ऑफ द N2CO3 should be dissolved to make the 100 centimeter cubic of 0.15 molar Na2CO3 solution। तो कितना आपको डिज़ोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे इसको, ताकि आप 100 cc इसका सोल्यूशन बना पाओ। तो आपको पता होगा जो आपके 1000 cc होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है। उसमें कितने मोल आगे, डैट इज़ 0.15 मोल्स। तो पता ही होता है नंबर ऑफ़ मोल आपकी मोलैरिटी आता है, यानी इसमें नंबर ऑफ़ मोल आपको दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 100 का लेना है। 100 cc पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन चाहिए आपको। उसका आपने 0.15 मोलर का 100 cc निकालना है, और इट विल कंटेन, कितने कंटेन करेगा ये, Na2CO3 कितना होगा, इसको करना है 0.15, इसके नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ गया आपका 0.015, इतने मोल आ गए आपके। और आपको पता ही है जो मोलर मास है इसका, Na2CO3 का जो मोलर मास है, जब इसका कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसे इसका 23 होता है इंटू 2, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 आता है। इसको पूरा सॉल्व करिए तो एग्जैक्ट इसका आता है 106 ग्राम। तो इसमें आपने मास से जो आपका दिया है कितना आएगा, मास ऑफ Na2CO3। तो कितने मोल बन गए, 0.015 इंटू 106, तो कितना बन गया 1.59 ग्राम। तो आपको इतना जो है ये डिज़ोल्व करना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट, ताकि आप क्या तैयार कर पाओ, आपका 100 cc सोल्यूशन ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन। सो उम्मीद करता हूँ आप इसका सॉल्व कर लिया होगा आपने, आपको क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल। सेकेंड हम ट्राई करते हैं, इसकी कोटेशन पढ़िए। ए सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए सब्सटेंस है, इसको हमने 2 ग्राम डिज़ोल्व किया, कोई सब्सटेंस है, ए लिखा है, इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। अब सल्यूट की मास परसेंटेज कर निकालनी है। तो आपने मास क्या दिया हुआ है, ए का मास कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम हमने डिज़ोल्व किया है। तो वाटर का मास कितना आता है, कर लीजिए कैलकुलेट, 16 टू 18 ग्राम ही होता है। तो परसेंटेज निकालना कोई इतना टफ जॉब नहीं है, बहुत इजी है। तो आपने टोटल करना है, पहले हम टोटल में से जितना चाहिए उतना करते हैं, सल्यूट के साथ इसका कर देंगे 2 + 18, कितना आ गया, टोटल 20 ग्राम आ गया। आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, ए की। सल्यूट ए कितना परसेंटेज है, किसने करेंगे 2/20 इंटू 100, कितना बन गया 5, दैट इज़ द 10%। तो ये परसेंटेज का आपको यहाँ फंडा क्लियर हो गया होगा, कैसे आप परसेंटेज निकालते हो। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए पहले टोटल चाहिए, उसके साथ आप जो चाहिए उसको डिवाइड करोगे 100 से,
मल्टीप्लाई करोगे। आई होप आपने ये दोनों न्यूमेरिकल ईजिली समझ लिए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट भी है, व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द शुगर। शुगर दी है, सुक्रोज है C12H12O11 इन मोल पर लीटर इफ़ द 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। 2 लीटर वॉल्यूम बनाना आपने, तो आपने कंसनट्रेशन बतानी है शुगर की कितनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 ग्राम 20 ग्राम दिया है ना, डिज़ोल्व किया। तो मास कितना है, 20 ग्राम आपने डिज़ोल्व किया वाटर में। सो मॉलिक्यूलर मास निकालिए। मॉलिक्यूलर मास या वेट कितना आता है इसका, C12H12O11 का। तो करिए कैलकुलेट, 12 × 12, 1 को 22 से प्लस ऑक्सीजन 16, 11 इसके एटम्स हैं, इसके गुना कर दिया तो 342 ग्राम टोटल इसका बन जाता है हमारे पास। करके देख लीजिए कैलकुलेट। सो अब आपने मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ शुगर। तो कैसे निकालते हैं मोल, मैंने आपको कल बताया था। जितनी अमाउंट आपको दी है उसको टोटल से डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर मास से, तो ये आपके मोल बन जाएंगे। तो वॉल्यूम आपको कितना चाहिए, 2 लीटर। तो करिए यहाँ से मोल को 20 को 342 से डिवाइड करेंगे और आपने वॉल्यूम कितना बनाया है, 2 लीटर। तो करिए यहाँ पे इसको जब डिवाइड कर देंगे ये आपका आ जाएगा 0.029 मोल पर लीटर। तो जब हम पर लीटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी मोलैरिटी आती है, हमने इसकी मोलैरिटी कर दी है ऐसे कैलकुलेट। तो आपको जब ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आपने यहाँ मोलैरिटी का फंडा लगा के इसको सॉल्व करना है। आई होप ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोबारा देख लीजिए इसको। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मोल्स एंड हाउ मैनी ग्राम ऑफ द NaCl आर प्रेजेंट इन द 250 ml ऑफ 0.50 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो इसमें आपने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल। तो आपको मोलैरिटी का फार्मूला आना चाहिए। मोलैरिटी आपको दी है फ्रेंड्स। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स और वॉल्यूम इंटू 1000। तो आपको मोल्स कितने दिए हैं, आपने मोल चाहिए आपको, तो मोलैरिटी से इसका फार्मूला बना देंगे। तो क्या बनेगा, मोल्स मोलैरिटी इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे आप साथ में वॉल्यूम को अपॉन 1000। तो इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको चेंज कर दिया इंटरचेंज। मोलैरिटी हमें कितनी दी है फ्रेंड, 0.50 मोलर। क्लियर हो रहा है साथ में। वॉल्यूम 250 है, 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आपका बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर बन जाएगा मोल्स। तो इतने मोल्स आपने जब डिज़ोल्व कर दिए 250 ml में तो आपकी मोलैरिटी कितनी है, 0.50 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। कोटेशन को पढ़िए साथ में। कोटेशन दी है, कमर्शियल अवेलेबल जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है इसमें 93% एसिड होता है बाय मास और इसकी डेंसिटी है 1.84 ग्राम मोल पर लीटर। तो आपने मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट करनी है। सेकेंड, आपने वॉल्यूम ऑफ द कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए टू प्रिपेयर 2.5 लीटर ऑफ 0.50 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको कितना इसका वॉल्यूम चाहिए। तो पहले आपको इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो करिए, इसको कैलकुलेट करिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सल्फ्यूरिक एसिड का फंडा। तो आपको जैसे दिया है इसमें 93% है H2SO4, इसका मीनिंग है इसमें 93 ग्राम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 100 ग्राम सोल्यूशन हो तो इसमें कितने हैं आपके 93 ग्राम कितना है सल्फ्यूरिक एसिड। और वॉल्यूम इतना दिया है। वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन का जो आपने निकालना है, कैसे निकालोगे, मास को डेंसिटी से डिवाइड करोगे। कितना बन गया 100
ग्राम, डेंसिटी इसकी है 1.8। ये आपकी डेंसिटी मैंने यहाँ दी है, आपको गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करिए। 54.3 मिलीलीटर ये इसकी वॉल्यूम बन जाता है। तो आपने मोल्स चाहिए, मोल्स कितने बनेंगे इसके H2SO4 के, तो कितना आपको ग्राम दिया है, तो इसका मोलर मास निकाल लीजिए कितना आता है फ्रेंड्स। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलिकुलर वेट ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको मैं आइडिया देता हूँ, ये 98 आता है इसका, तो आपको 93 दिया है, 98 से डिवाइड करोगे तो 0.95 मोल्स इसके बनते हैं इसमें। तो वह आपने मोलैरिटी का फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। मोलैरिटी होता है मोल आपको दिए हैं 0.95 और आपका वॉल्यूम कितना ले लिया 54.3 आपने वॉल्यूम निकाल लिया। 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं, जिसकी आती है 17.5 मोलर। तो जब आपने इसको डिज़ोल्व किया है, जब आपके पास 93% ये है एसिड अवेलेबल है, डेंसिटी इतनी है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी 17.5 मोलर। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया। अगर 93% का मीनिंग क्या है, 93 ग्राम। मोल कैसे करोगे, वेट को डिवाइड कर दोगे, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98, इतने आपके मोल्स आ गए, मोलैरिटी ऐसे फाइंड आउट करोगे। और साथ में क्या दिया है, वॉल्यूम चाहिए आपको कंसनट्रेटेड एसिड का, ताकि इसको आप प्रिपेयर करो। तो इसके लिए आपने मोलैरिटी की इक्वेशन लगानी है M1V1 = M2V2। तो यहाँ पे मोलैरिटी दी है एसिड की, एसिड 1 पहले जो आपने किया एसिड 1 है, एसिड 2 टाइप बनाना है, तो इसमें M1 ये मोलैरिटी इसको M1 रखिए यहाँ 17.5, वॉल्यूम भी 1 नहीं है आपके पास। तो आपने सोल्यूशन जहाँ कितना बनाना है फ्रेंड 0.50 मोलर, जब 0.5 तो इसकी मोलैरिटी 2 कितनी आएगी 0.2, और लीटर भी दिया है 2.5 लीटर, वॉल्यूम 2 कितना आ गया 2.5। तो इससे आप वॉल्यूम इसका फाइंड आउट कर सकते हो फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये इजी कैलकुलेशन है। इसमें 0.5 × 2.5 17.5 से इसको डिवाइड जब कर दोगे तो इसका आप आंसर करिए कैलकुलेट। जो मैंने ये आंसर नोट किए हैं, सॉल्व आपके सामने कर रहा हूँ, तो ये आपका इतना आंसर आएगा। दिस इज़ द वॉल्यूम, दिस इज़ द V1 वॉल्यूम। सो ये आपकी M1V1 M2V2 ये मोलैरिटी की इक्वेशंस हैं, इसको ऐसे हम अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड ऐसे आपको अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी सॉल्व करने के कैपेबल हो। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द 10 मोलर HCl एंड 3 मोलर HCl शुड बी मिक्सड टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 मोलर HCl। हमने क्या करना है, कितना आपको वॉल्यूम चाहिए कि आप 10 मोलर और 3 मोलर जब मिलाओ तो आपके पास कितनी मोलैरिटी बने 6 मोलर। तो आपने यहाँ इक्वेशन करनी है, आपके टोटल दिए हुए इसमें आप करोगे M1V1 + M2V2 ये आपको दिए हैं, आपने इक्वल करना है M3V3 के साथ। तो यहाँ आपने ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से थोड़ा रखिएगा। जो आपका वॉल्यूम दिया हुआ है आपने मानना है यहाँ पे जो आपका 10 मोलर NaCl HCl है, तो उसको रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 6 ml। तो कितना चाहिए, यानी 10 मोलर का आपको आपने सपोज करना है 10 मोलर HCl का वॉल्यूम आपको x ml चाहिए टू प्रिपेयर 6 मोलर सोल्यूशन। तो 6 मोलर बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 10 मोलर का x आपने मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको 3 मोलर का कितना आएगा, तो टोटल आपको दिया 3 मोलर का आपने जब निकालना है वॉल्यूम, तो आप कैसे करोगे, इसको माइनस कर लोगे। टोटल आपने यहाँ रखा है 1 को x से डिवाइड कर दोगे। तो कहने का मीनिंग है आपने 3 मोलर का 1 - x ml लेना है और 10 मोलर का आपने x मोलर लेना है। जो आपको मानने वाले जो इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स हैं अपने 8th क्लास में किए होंगे समीकरण के क्वेश्चन, उसी को मैंने इक्वेशन को अप्लाई किया है। तो आपने 10 मोलर और 3 मोलर को अप्लाई किया। वॉल्यूम आपको पता नहीं है, वॉल्यूम आपके मान के कितना चले हो, 10 मोलर का आपने x मान लिया, तो क्लियर है आपको। तो 3 मोलर का आपको 1 में से x निकाल लोगे, आपको टोटल आ जाएगा यहाँ पे। अभी आपने यहाँ अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको M1 जो है कितना आ गया, आपकी मोलैरिटी 10 दी है, इसमें जो इसका वॉल्यूम आपने x लिया, दूसरी मोलैरिटी आपको 3 दी है, इसका वॉल्यूम B2 आपने कितना लिया 1 - x, और आपको थर्ड मोलैरिटी कितनी मोलैरिटी का बनाना आपने 6 मोलर का, इसकी 6 दी है, आपने
वॉल्यूम कितना निकालना है, B3। तो B3 आपका टोटल वॉल्यूम बनेगा, इसको आपने 1 पुट कर देना है। तो आपने अभी x की वैल्यू यहाँ निकाल लेनी है जी, कितना आ गया 10x, 3 माइनस 3x इक्वल टू 6। इसको करिए 7x प्लस 3 इक्वल टू 6। 7x कितना आ गया इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 7 इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ इसको लेके जाएंगे ना इस साइड, तो ये माइनस हो गया, इक्वल टू 3 आ गया ये। तो x कितना आ गया 3/7। तो जब इसको डिवाइड कर दोगे ये आपका आएगा, डिवाइड कर दो इसको 7 से 4, तो ये आपका आ जाता है 0.428। तो ये आपका इतना लीटर में वॉल्यूम आ गया। तो आपने x आपके पास आ गया, इसको आप टोटली निकाल लोगे। अभी आपने 10 के लिए कितना माना है, तो 10 के लिए आपका इतना आ जाएगा, ये लीटर में है, इसका ml निकालोगे। 10 के लिए आपने x माना है, तो इसका 0.28 जो ml है इसका आ जाएगा 248 ml में आ जाएगा, ये लीटर में था। अभी आपने 1 माइनस x निकालना है, तो इसको 1 में से माइनस करोगे, 1 माइनस 0.248, ये आपका कितना आ गया 0.572 ml लीटर। ठीक है, ये आपका B2 आ गया ना। इसको आपने जब डिवाइड करके ml में निकालना है तो आपका कितना आएगा 572 ml। तो हमारे पास B1 कितना आ गया फ्रेंड्स 428 ml, B2 कितना आ गया 572। तो इसको जब कर दोगे तो टोटल कितना बन जाएगा आपका 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। तो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड आउट दिस सम। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। इसके रेलेवेंट आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे होगे। तो साथ साथ सॉल्व कर रहे, तो मैं थोड़ा करने की कोशिश इसलिए फास्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ट्यूटोरियल ज़्यादा इतना लेंथी ना बन जाए, आप बोरिंग ना फील करो। तो इसलिए ये मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपके पल्ले पड़ रहा होगा ये। और साथ में हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7। कैलकुलेट करना है अपने नंबर ऑफ क्लोराइड नेगेटिव जो आइंस हैं इन 100 ml ऑफ द 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन। तो उसमें आपने इसके क्लोराइड नेगेटिव निकालने हैं। सो कैसे निकालना है, जैसे आपको पता है जो HCl है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ये आयोनाइज हो जाता है, तो आपके पास जो है इसकी इक्वल कंसंट्रेशन बन जाती है क्लोराइड नेगेटिव आयन की। तो जो आपका 1000 ml है ऑफ 0.001 मोलर HCl है, इसके पास कितने नेगेटिव आयंस होंगे इक्वल टू 0.001, क्योंकि मोलैरिटी इक्वल हो रही है इसके पास, मोल के इक्वल कर लिया इसको। तो आपने 100 ml लेके चलना है। 100 ml आपके पूछा है 100 ml में कितने होंगे, तो 100 ml में कितने होंगे, 100 ml आपने निकालना है ऑफ 0.001 मोलर का। तो कैसे आएगा 0.001 जो मोल से है 100 आपने करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। तो करिए आप इसको, 10 आ गया नीचे, तो इसको सॉल्व करिए। ऑलरेडी नेगेटिव में दिया हुआ है, इसको जब इसका फैक्टर हटाएंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1000, ये ऊपर चला गया 10 कट कर दिया 1000 आ गया। तो इसको जब करोगे 1×10⁻⁻⁴ मोल बन जाएंगे। ऐसे इसको हमने फाइंड कर लेना है। तो आपने अभी पूछा है नंबर ऑफ क्लोराइड नेगेटिव, तो क्लोराइड नेगेटिव आयन कैसे आएंगे, इसमें आपने एवोगैड्रो का कंसेप्ट लगाना है, मोल कंसेप्ट। एवोगैड्रो नंबर एस इतनी वैल्यू होती है, इसने इसको इसके जो मोल आए हैं उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ द क्लोराइड नेगेटिव आयंस इन दिस मच मोलर सोल्यूशन ऑफ द HCl। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर। जो आपका प्योर वाटर है उसकी आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो जो आपका प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी ग्राम के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 किलो जो है 1000 ml के, यानी 1 किलो 1 लीटर के बराबर प्योर वाटर को मान के चलते हो तो उसकी डेंसिटी आ गई 1 ग्राम पर ml।
तो मास आपका कितना आ गया, मास ऑफ 1000 ml जो है वाटर है, ये कितना आ गया, वॉल्यूम को आपने डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम आपका कितना आ गया 1000, डेंसिटी आपकी 1 आ गई, तो ये आपका आ गया 1000 ग्राम। मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालते हो, जो आपका ग्राम्स दिए है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है ना, ये आपको आता ही है निकालने। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 बन गया यहाँ पे। इसको जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितने मोल आ गए, 55.5। तो इतने आपके मोल आ गए प्योर वाटर में, इतने आपके मोल्स होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक पूरा। आप जब इसको कैलकुलेट कर लोगे, आई होप यू कैन डिवाइड इट। सिंपल है ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9। इसमें दिया है ए सोल्यूशन इज़ 25% जो है वाटर है, इसमें 25% इथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड है बाय मास। कैलकुलेट करना है अपने मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट का। ये नेक्स्ट आपको मोल फ्रैक्शन का भी क्लियर करा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा पूरे टॉपिक को। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोल फ्रैक्शन वाला ये है, इसमें आपको 25% वाटर दिया हुआ है और 25% इथेनॉल है और 50% आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो टोटल जो आपका मास है, टोटल मास मानिए, इसको मान के चलिए आप 100 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना आएगा, वाटर कितना गया 25% है, 25 कितना आ गया 25 ग्राम। इथेनॉल का भी 25 ग्राम आएगा क्योंकि यहाँ 25% दिया है। एसिटिक एसिड का 50% है, ये 50 ग्राम आ गया, टोटल 100 ग्राम हो गया। अब मोल्स निकालिए, मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स उम्मीद करता हूँ अभी आपको निकालने आगे होंगे, इजीली आप इसको निकाल पाते होगे अभी, क्योंकि आपको काफ़ी इसके न्यूमेरिकल दे दिए। 25 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, यह क्या आ गया 1.388। इथेनॉल के मोल्स निकाल लीजिए। 25 को 46 के करना, इथेनॉल होता है CH3CH2OH, इसका मॉलिक्यूलर मास आपका आता है 46। इसको आप करके देख लीजिएगा। तो इसके आपके पास कितने आ गए 0.543। अब एसिटिक एसिड के निकालने। एसिटिक एसिड आपको पता ही है CH3CH2COH एसिटिक एसिड होता है, इसको निकालिए। सॉरी CH3COH ये आपका एसिटिक एसिड होता है। तो इसमें जब आपका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, 50 को 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा आपका 0.833। तो अभी आपने मोल निकालने, नंबर ऑफ मोल्स आगे टोटल मोल्स कर लीजिए। टोटल मोल्स कितने बन गए, वाटर के आपके पास 1.388, दूसरे आगे 0.543, तीसरे आगे 833, टोटल बन गए 2.764। तो आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन होता है टोटल से आपने फ्रैक्शन को निकाल देना है। तो अभी आप वाटर का निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स आपको पता ही है 1.388, इसको आपने टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, ये आपका आ गया 0.502। ऐसे ही आपने इथेनॉल के निकाल लिए। इथेनॉल के आपके पास हैं यहाँ 0.543 नज़र आ रहा है, इसको आपने टोटल मोल से डिवाइड कर दिया 0.196। उसके बाद एसिटिक एसिड आ गया। एसिड के कितने दिए हैं 0.833, इसको 2.764 से डिवाइड कर दिया 0.302 आ गए। जब आप इन तीनों का टोटल कर लोगे तो आपको कितना बन गया 2.764। तो ऐसे इसके आप मोल्स निकालते हो। नेक्स्ट हमारे पास दिया है सैंपल है ऑफ हार्ड वाटर, जिसमें 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम आयन है। हाउ मैनी ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट वुड बी रिक्वायर्ड टू सॉफ्ट द 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर जो वाटर है उसको आपने सॉफ्ट करना है, इसलिए आपको कितना Na2CO3 चाहिए होगा। तो देखिए इसको ध्यान से, न्यूमेरिकल को समझिए, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की फ्रेंड्स।
सो यहाँ पे सैंपल दिया है हार्ड वाटर का, ईज़िली आपको नज़र आ रहा होगा ये सम जो है जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो कैसे करोगे इसको, इसमें इक्वेशन बनानी है आपने, कैल्शियम 2 पॉजिटिव Na2CO3, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और 2 सोडियम निकल गई यहाँ, ये बैलेंस इक्वेशन बन गई। इसका वेट होता है 40 ग्राम, इसका होता है 106 ग्राम। ये स्टैक्योमेट्री कैलकुलेशन है। तो आपके पास जो 40 ग्राम कैल्शियम 2 आयन है रिएक्ट करते हैं विद 106 ग्राम Na2CO3 से, तो कितना बन गया 106.40 इंटू 20 10⁻⁻3, इतना बन गया आपका। तो इसको कैलकुलेट कर लिया 5.3 10⁻⁻2 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देना है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 106 है, इक्विवेलेंट वेट उसके चार्ज के हिसाब से होता है। तो इसमें चार्ज कितना है +2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ गया 53। इक्विवेलेंट जो इसके निकालने हैं Na2CO3 के, कैसे निकालोगे, ये आपके पास आ गया था जो हमने कैलकुलेट किया था, रिएक्ट कितने करते हैं, इसको आपने इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना है। 1 इंटू 10⁻⁻3 इक्विवेलेंट बनते हैं। अब आपने इसके मिली इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो मिली जब निकालोगे, मिली को 10⁻⁻3 से जब डिवाइड करोगे आपके पास मिली आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट। तो ऐसे इसको आप निकालते हो। सो इक्विवेलेंट वेट होता है 4 से आप डिवाइड कर देते हो। नेक्स्ट हमारे पास दिया है न्यूमेरिकल, ये IIT का क्वेश्चन है। जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें आपके पास 3 ग्राम ऑफ HCl पर लीटर होता है, यानी 1 लीटर अगर गैस्ट्रिक जूस बने इसमें 3 ग्राम होता है HCl। अगर एक पर्सन जो है 2.5 लीटर गैस्ट्रिक एसिड जूस है पूरे दिन में बनाता है, तो आपको कितनी एंटासिड टैबलेट चाहिए जो आप इसको कवर करते हो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि 400 mg की है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आपके पास HCl है एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये है आपके रिएक्ट करेंगे। तो इसकी आप रिएक्शन बना लीजिए जैसे आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया। तो ये बैलेंस बनती है 3 HCl प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड थ्राइस OH AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। तो ऐसे ही इसकी इक्वेशन बनती है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही है 36.5 इंटू 3 ग्राम बन गया ये, और इसका आपके पास आ गया 78 कैलकुलेट करके। तो अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस कितना होता है एक दिन में, 3 ग्राम होता है। तो 2.5 को 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दोगे 7.5 ग्राम HCl बनता है एक दिन में। तो 7.5 ग्राम जो HCl है उसके लिए कितना चाहिए होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप टोटल 78 कर दिया। इसका वेट है 6.5 इंटू 3 7.5 आ गया। तो नंबर ऑफ टैबलेट, कितनी टैबलेट चाहिए इसकी, तो टैबलेट कैसे निकालोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड्स, साथ में इसका आपका आंसर आएगा 5.34 ग्राम जो है बनेगा, यानी 7.5 ग्राम जो HCl है उसके लिए आपको 5.3 ग्राम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो उसकी टैबलेट कितनी बनेगी, 5.34 को डिवाइड करना है 0.4 से। जो 0.4 आपका क्या निकला है फ्रेंड यहाँ पे बताइए मुझे अभी, 0.4 तो ये आपका आएगा 13.35, ऑलमोस्ट 14 टैबलेट। तो 14 टैबलेट जो है ऐसे आपकी निकलेंगी। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ 0.4 कैसे दिया है, तो ये बताइए। अगर आप ध्यान से सोच रहे हो ये न्यूमेरिकल तो इसका आप आंसर दोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मुझे इसका आंसर चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 ग्राम ऑफ कार्बन 14।
सो नेक्स्ट आपने करना है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन एंड द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इन द 7 mg ऑफ द कार्बन 14। तो जो 1 मोल होता है कार्बन 14 का इक्वल टू 14 ग्राम, 14 ग्राम 1 मोल बन गया। तो 7 ग्राम का मीनिंग होता है 7 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन 14 जो है कितना बन गया 1/14 10⁻³ डेट इज़ 0.5 10⁻³ मोल। ऐसे इसके मोल बन जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें आपने अभी मोल निकाली हैं। सो जैसे 1 मोल है कार्बन 14 का, उसमें कितने एटम बन गए, एवोगैड्रो नंबर इतने एटम बन गए। सो जो आपका 0.5 मोल्स हैं इसमें कितने बन गए, एवोगैड्रो नंबर को आपने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने बन गए 3.011 10⁻20 एटम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन 14 में, 6 होते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, मोलिकुलर मास से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 8 न्यूट्रॉन आ गए। तो जो आपके 3.011 10⁻20 जो आपके एटम हैं इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका ऐसे आंसर बन जाएंगे। तो ऐसे इसके न्यूट्रॉन बन जाएंगे। और मास जो 1 न्यूट्रॉन का है, 1 न्यूट्रॉन जो होता है इसका मास कितना आता है, मास ऑफ हाइड्रोजन से एटम से 1/10⁻23 एवोगैड्रो से आता है। तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने बने 2.409। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 2.409 10⁻21 इतने न्यूट्रॉन बन गए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है 4 × 10⁻³ ग्राम डेट इज़ द 4 mg। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आप इसके न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे। आगे इसमें दिया है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर, इजी है, जिसको 0 को नहीं इंक्लूड करेंगे तो 1 2 3। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई यहाँ 3। एम्पिरिकल फार्मूला सुक्रोज का क्या है, सुक्रोज होती है जो केन शुगर C12H/O11। इसमें कोई सिंपल रेशो नहीं आती, इसलिए इसका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। नंबर ऑफ एटम हीलियम के अगर आपने निकालने हैं कितने में पूछे हैं 104 AMU में कितने आपके हीलियम के एटम आएंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो इसमें जो आपका हीलियम दिया हुआ है इसमें कितने पूछे हैं 104 AMU के एटम पूछे हैं। तो इसको कैसे आप सोल्व करोगे फ्रेंड, करिए कोशिश। तो जो आपका 1 हीलियम होता है एटम है वो 4 AMU के बराबर होता है, ये आपको पता होगा। इसको टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे हैं तो 104 को 4 से डिवाइड कर देना, आपके 26 आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 26। 1 मोल ऑफ जो मीथेन है उसमें क्या होता है, मीथेन का जो 1 मोल होता है उसमें क्या होता है, इसको सॉल्व करिए, साथ में कोशिश करिए सॉल्व करने की। 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगर आपको मोल कंसेप्ट या एवोगैड्रो नंबर समझ आ गया होगा तो मीथेन को आपका वो फार्मूला आना चाहिए CH4। इसमें 4 एटम है हाइड्रोजन के, 4 एटम मीन 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन होगी। इसमें ये नहीं कह सकते कि आपको एवोगैड्रो नंबर हाइड्रोजन एटम होगी, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई होगा। इतने मोल भी नहीं इसके कह सकते, इतने ग्राम भी नहीं कह सकते कार्बन, क्योंकि कार्बन इसमें 12 ग्राम है। तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर इसका 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मास, सबसे ज़्यादा मास किसका है। सबसे ज़्यादा मास उसी का होता है जिसके ज़्यादा मोल बनते हैं। तो देखिए इसको कोशिश करिए करने की। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम मास, तो मैक्सिमम मास कैसे निकलेगा देखिए ज़रा, इसको ट्राई करिए, मेरे साथ कोशिश करिए सॉल्व करने की। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ मोल चाहिए होंगे। नंबर ऑफ़ मोल जिसके ज़्यादा होंगे उतना ही इसका मास बनेगा। तो 1 मोल जो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसका कम आएगा। 0.5 मोल दिए हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। इसमें
101.2 मोल है सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट, इससे कम बनता है। 22.4 लीटर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम बनता है, 1 मोल का कम बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेट बनता है मोल और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इतना बनता है। सबसे ज़्यादा मास शुगर का है, तो इसका आंसर आपका आएगा बी। 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, जो आपका कास्टिक सोडा है 4 ग्राम, वो क्या कंटेन करता है? 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा क्या कंटेन करता है? दैट कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एवोगैड्रो नंबर का, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए अभी आपकी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ द मीथेन। जो 3.4 ग्राम जो मीथेन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालोगे? 3.2 ग्राम ऑफ द मीथेन, तो कैसे इसका आंसर आएगा बताइए? मीथेन का जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, इसका वेट निकाल लीजिए। 12 4 16 बन गया। तो इसके एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से लिखा के करने की कोशिश करिए। इसका आंसर क्या आंसर बनता है इसका? दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 है, तो इसमें एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने आगे? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 आगे इसके साथ, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आगे, तो कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन आगे, तो ये इसका आंसर बनेगा। दिस इज़ द आंसर 36 का। देखिए ध्यान से, 2 × 10, 2 × 10, ये इसका आंसर बनेगा इन द मीथेन के हिसाब से। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर। ये किसके अकॉर्डिंग ये फैक्ट आया है? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो ये दोनों ही कोइंसाइड करते हैं। इसका आंसर ये दोनों ही आएंगे, ए एंड बी। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस दोनों ही इसको जस्टिफाई करता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 2 नॉर्मल HCl सोल्यूशन विल हैव सेम नंबर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। जो 2 नॉर्मल HCl सोल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन किसके हिसाब से इक्वल बनेगी? बताइए इसका आंसर। सो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं इसका क्या आंसर निकलता है। आंसर इसका दिया हुआ है ए। दिस इज़ द आंसर। तो कैसे इसका आंसर निकलेगा? तो पहले आपको मोलैरिटी का फार्मूला आना चाहिए, और नॉर्मेलिटी से क्या इक्वल है? इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये इसकी इक्वेशन है, ये आप याद कर लीजिए अगर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी को साथ में लेके चलना है। तो यहाँ 2 नॉर्मेलिटी HCl की दी हुई है, तो 2 को गुना कर दीजिए। इक्विवेलेंट जो वेट आता है इसका 36.5 भी आता है। चार्ज नहीं है इसके ऊपर, चार्ज बैलेंस हो जाता है नेगेटिव पॉजिटिव, और मॉलिक्यूलर वेट भी 36.5 है। तो ये कितना आ जाता है? 2 मोलर। तो 2 मोलर इसकी कंसंट्रेशन बन गई। अब हम अगर 4 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ले, इसको अगर लेके चलें 4 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो कितना आएगा इसका? 4 इंटू इक्विवेलेंट वेट इसका बनता है 48, मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है 98। तो इसको 2 आ गया, 2 से डिवाइड हो गया, 2 मोलर। तो मोलैरिटी इसकी भी 2 मोलर बन रही है, और इसकी मोलैरिटी भी 2 मोलर बन रही है। तो दिस इज़ इक्वल विद दैट ऑफ द 4 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने फार्मूला बताया, इसको दिमाग में रखिएगा। मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीथेन। जो 0.1 मोल जो मीथेन है उसका मास कितना है? इसमें देखिए आंसर। तो इसमें आपको मोल्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। 1 मोल जो है मीथेन का क्या होता है? 16 ग्राम।
0.1 मोल दिया हुआ है, 1.6 ग्राम ये आ गया, तो इसका आंसर आएगा 1.6 ग्राम। उसके बाद दिया हुआ है 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन एज मच एटम एज इन, जो 80 ग्राम ऑक्सीजन होती है उसमें कितने एटम होते हैं, जो किसमें होते हैं, तो बताइए। तो यहाँ मोल्स निकालिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ मोल निकालने की कोशिश करिए इसके अकॉर्डिंग। तो कितने बनेंगे आपके फ्रेंड, 80 को डिवाइड कर देना है 16 से, 5 मोल बन गए। तो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के कितने बन गए, 5 इंटू 10 एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया। अब मोल्स निकालिए हाइड्रोजन के इन 5 ग्राम, 5 ग्राम हाइड्रोजन के मोल्स निकालिए 5.1, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका ऐसे आंसर बनता है। तो इसका क्या आंसर बनेगा आपका, देखिए ध्यान से। तो इसको करेंगे 5 इंटू मोल नंबर, तो दोनों की इक्वेशन सेम आ रही है। तो अब बताइए इसका क्या आंसर बनता है। 80 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन कंटेन एज मच एटम, तो इसमें आपके एटम हमने निकाल लिए मोल के हिसाब से, ऑक्सीजन के इतने आते हैं, 5 ग्राम जो हाइड्रोजन के इतने आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है बी बनता है 5 ग्राम। तो यहाँ थोड़ा बाय मिस्टेक गलत लिखा है, इसका ऑप्शन 5 ग्राम आएगा। तो इसका आंसर आएगा बी, डैट इज़ 5 ग्राम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने, अगर आपको ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, तो आपने जो सेम आपका कंसंट्रेशन आता है उसको जो ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लेना होता है, इससे आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन इज सेम एज डैट ऑफ, कार्बन का जो 1/12 मास है वो किसके बराबर होता है। करिए इसको सॉल्व। कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, बताइए इसका आंसर। मास ऑफ 1/12 कार्बन का किसके इक्वल होता है, तो इट इज़ इक्वल टू 1/28 नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का 28 होता है मोलिकुलर वेट, इसके इक्वल ही बनेगा, और साथ में 1 यूनिट इसके। तो दोनों ऑप्शन ए एंड बी इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जो मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, इसमें मैग्नीशियम 24 है, सल्फ़र 32 है, ऑक्सीजन 16 है। मास निकालिए इसका कितना आएगा, मास परसेंटेज के हिसाब से क्या इसका आंसर बनेगा। तो बताइए इसका आंसर B5 का। तो इसमें जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसका टोटल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है इसका 120 ग्राम बनता है मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें परसेंटेज जब मैग्नीशियम की निकालेंगे, मैग्नीशियम 24 होता है, 24 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके 20 ग्राम बनेगा। सल्फ़र का आपका बनता है 32 को 120 से करेंगे तो ये बनेगा 100 से 26.7%। तो ऐसे बनता है। तो ये इसका सही आंसर क्या बन गया, 26.7%। ऐसे इसका कैलकुलेट कर पाओगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट आपके पास है द मास ऑफ द 10 मॉलिक्यूल ऑफ द नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के जो 10 मॉलिक्यूल हैं उसका मास किसके इक्वल है। नेफ्थलीन वाला कोशिश करिए सॉल्व करने की। थोड़ी बैटरी लो हो गई है फ्रेंड, इसलिए आपको विदाउट फ्लैश के काम चलाना पड़ेगा इसको। तो कोशिश करिए। इसका फार्मूला है C10H8। इसका मॉलिक्यूलर वेट बनता है 128 ग्राम। तो मास 10 मॉलिक्यूल्स का पूछा है, 10 मॉलिक्यूल्स का पूछा है। तो इसको किससे करोगे, 128 जो दिया हुआ है उसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर देना है और 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यह आता है 2.12 10⁻⁻21। तो ऐसे इसका आंसर बनेगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। टोटल नंबर ऑफ द एटम जो है रिप्रेजेंटेड बाय कंपाउंड कॉपर सल्फेट जो दिया है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं क्या है यहाँ पे। टोटल अगर आप इसके एटम को निकालोगे तो कैसे पता चलेगा आपको।
कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको देखिए ध्यान से, कोशिश करिए, आराम से आ जाएगा। कॉपर एक हो गया, सल्फ़र 2 एटम हो गए, 4 इसके आगे, टोटल कितने हो गए, 4 5 6 हो गए इसके। उसके बाद 10 16 5 इसके 21, तो टोटल एटम कितने आ गए 21। इसमें जो फार्मूला दिया है इसमें एटम कितने हैं 21। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इसका देखिए, जो 1 AMU है, 1 AMG की वैल्यू कितनी है, जो मैंने NCERT से बताया था, इसका ये आंसर आता है। ये उसको निकाल के भी उन्होंने बताया था, कल का ट्यूटोरियल आपने ध्यान से सुना होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन जो है टेम्परेचर के हिसाब से जो मेथड बताता है, कौन सा मेथड है? मोलैरिटी, वेट परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, बताइए इनमें से कौन सा मेथड है जो आपको कंसंट्रेशन जो बता देता है विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से जो कंसंट्रेशन को बताने में कौन सा मेथड यहाँ हेल्प करता है? देखिए, एक तो नॉर्मेलिटी सी है, एक तो मोलैरिटी है, तो दोनों समझते हैं नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसकी चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आर नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट कौन से ठीक नहीं है? एक्सेलरेशन का ठीक है ये, और प्रेशर का ये कम गलत है, और साथ में जो आपका पावर है, पावर का यूनिट भी गलत है। तो इसमें B एंड C, प्रेशर एंड पावर के जो यहाँ बनाए हुए हैं फार्मूले यूनिट के हिसाब से, ये गलत है। गलत क्यों है मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन करिएगा ग्रुप में, बहुत इजी है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मास, यहाँ मास आपने कैलकुलेट करना है। इसमें 1 एटम ऑफ द कार्बन 14 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, उसके बाद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसके बाद 100 मॉलिक्यूल ऑफ द सुक्रोज। तो कोशिश करिए इसको करने की, बहुत आसान क्वेश्चन है, यू कैन गिव आंसर वेरी इजीली। जो 1 एटम ऑफ कार्बन 14 हैं, कार्बन 14 का जो आएगा एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से करना है, 14 को एवोगैड्रो से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आप इसका आंसर दे पाओगे ऐसे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एवोगैड्रो नंबर को जो 14 से डिवाइड करोगे तो 1 एटम ऑफ कार्बन 14 का पता चल जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से ये 28 ग्राम होता है, तो 28 को एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से डिवाइड करके इसका आ जाएगा, कर लीजिएगा इसका आंसर, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वाटर, वाटर होता है 18 ग्राम, 18 को आपने एवोगैड्रो नंबर जेड के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद फोर्थ दिया हुआ है आपका 100 मॉलिक्यूल ऑफ द सुक्रोज। जो सुक्रोज शुगर होती है उसका वेट होता है 342 ग्राम, 342 ग्राम दिया हुआ है। इसको एवोगैड्रो नंबर से पहले डिवाइड करिएगा और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ऐसे इनके आप आंसर दे पाओगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है, तो इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। उसके बाद है कैलकुलेट करिए 1 यूनिट, 1 यूनिट होता है 1 AMU। 1 AMU जो ग्राम में, कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे? जो 1 यूनिट होता है इक्वल टू 1/12 कार्बन का मास। तो एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 12 को डिवाइड कर देना अपने एवोगैड्रो नंबर से, तो दिस विल द 1 AU और 1 AMU। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन में वैल्यू भी बताई थी, तो ये आपका आ रहा है 1.19 10⁻23। तो इसको डिवाइड कर दिया तो 1/12 किया, AMU है एटॉमिक यूनिट, ये AMU इतनी आएगी। अगर आपने 1 यूनिट करना है, 1 यूनिट को 1/12 से फिर डिवाइड करना है इसको, 1.99 10⁻23, तो ये आपका आता है 1.66 10⁻24 ग्राम। तो ये आपने याद रखना है। अगर आपने AMU निकालना है तो AMU की वैल्यू ये आएगी, यूनिट की वैल्यू ये आएगी। उसके बाद ये कैलकुलेट द मास ऑफ द
कैलकुलेट द मास। 152 ग्राम का ये आपको मैंने निकाल के बता दिया है। नेक्स्ट है यहाँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ द मोल। नंबर ऑफ़ मोल निकालने हैं यहाँ आपने। आपकी कोटेशंस दिए हैं, देखिए ध्यान से। 785 ग्राम आयरन है, 468 mg सिलिकॉन है, 65.6 ग्राम ऑफ द कार्बन है। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो मैंने काफ़ी आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप इसको सॉल्व करने के अभी कैपेबल हो। यू कैन गिव मी आंसर वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी इजीली। तो ये मैं आपके लिए एक छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, इसका आपको आंसर देना होगा ग्रुप में। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा। अगर नहीं होगा तो फिर भी आपको इसका आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है मास ऑफ द 94.5 ml ऑफ गैस एट STP इज़ फाउंड टू बी दिस मच 0.2231 ग्राम। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। किसी गैस का मास इतना निकला, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डेंसिटी आपको पहले आनी चाहिए। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 2231 ग्राम 94.5 इसका वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी आ गई। मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है। मॉलिक्यूलर मास क्या आता है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को डेंसिटी से कर दिया, तो वॉल्यूम आपका 22.4 दिया है 1000 ml। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 1000 अपॉन 94.5 आपका दिया है, मास इसका इतना निकला है। तो इसको ऐसे पुट करके सॉल्व करोगे 52.9 ग्राम आएगा। तो आपने ऐसे इसको सॉल्व करना है, देख लीजिए ध्यान से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम। नेक्स्ट है आपने नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं। 52 जो आपके मोल हैं ऑफ आर्गन। साथ में बाकी कोटेशंस को पढ़िए ध्यान से। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए ध्यान से इसको। जो 1 मोल होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो पूछा है आर्गन का 1 मोल जो है एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से इसको ले लेना है। तो 52 पूछे हैं, इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे करिएगा। उसके बाद आपका पूछा गया है 52 यूनिट ऑफ हीलियम, 52 U ऑफ हीलियम। 1 U अब 4 U हीलियम का 1 एटम के बराबर होता है। 52 U को आपने 1/4 इंटू 52 कर देना है, 13 एटम आएंगे। इतने एटम आ गए। उसके बाद आपका पूछा गया है 4 ग्राम। जैसे आपका पूछा 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो इसमें आपने लेके चलना है 4 ग्राम जो हीलियम होता है उसमें क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से चाहता है, जो एटॉमिक मास यूनिट बनता है। 52 को आपने फिर डिवाइड जब कर देना है इसके साथ, मल्टीप्लाई कर देना है इसको और 4 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका आएगा 7.83 10⁻24 एटम। तो ऐसे इसको आप सॉल्व करोगे, देख लीजिए ध्यान से। आई होप आपको ये सारा इजीली विजिबल होगा। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द फॉलोइंग मास। 146 मीट्रिक टन दिया हुआ है एल्युमिनियम का, आपने निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले 146 दिया हुआ है मीट्रिक टन, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1.46 10⁻³ इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1.46 10⁻6 ग्राम। मीट्रिक टन कितने बनते हैं? इसका वेट होता है 27 से इसको डिवाइड कर देना है, यह आएगा 5.41 10⁻4 मोल। सेकंड पूछा गया है 7.9 ग्राम ऑफ द कैल्शियम। तो 7.9 ग्राम जो कैल्शियम दिया हुआ है ये किसके बराबर आएगा? 7 ग्राम ऑफ द कैल्शियम के हिसाब से ले लिया। कैल्शियम का वेट होता है 40.1, इसको 7.9 जो है इससे डिवाइड कर देना 10⁻³ के हिसाब से, जाएगा 1.97 10⁻⁴। तो ऐसे इसका आंसर बनेगा।
जैसे mg में दिया है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो -3 कर देना है, यानी 7.9 की 10⁻³ आएगी। इसको 40.1 से डिवाइड कर देना है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। और अब आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल बचा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी लेंथी ट्यूटोरियल हो गया था, क्योंकि इसमें आपके पास करने वाला काफ़ी हैंड वर्क था। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम लगा, मुझे भी सॉल्व करने के लिए टाइम लगा। अगर सॉल्व किए होते तो आपको इजीली रिसाइड कराता, बट मैं चाहता था आपके साथ सॉल्व करूँ इसको। जो सिल्वर है एक प्रीशियस मेटल है और इसको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी में। जो 1 मिलियन एटम है सिल्वर के, इसके ग्राम में हिसाब से आपने कैलकुलेट करने हैं। तो एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है, उसके हिसाब से चलना है। तो ये मिलियन एटम बन गए, इसमें 1.79 10⁻⁻16 ग्राम वेट दिया हुआ है। एवोगैड्रो के हिसाब से करिए इसको। फिर क्या करना है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इसका जो आपके पास आता है मिलियंस में, ऐसे डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा 107.8 ग्राम। तो ये इसका आता है, दैट इज़ द एटॉमिक मास कितना बन जाता है, 107.8। आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन लगा होगा, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो जिन्होंने मुझसे नोट्स लिए उसको मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा केमिस्ट्री मास्टर ग्रेड प्रेपरेशन में। तो जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए, दे कैन टेक द केमिस्ट्री नोट्स फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।